Hello everyone. Here we are with a new topic, simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के पहले हमें देखना है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? हम लोग कभी भी सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं, जैसे कि ये हमारा है सन और इसके अराउंड अर्थ। सन अर्थ जब सन के अराउंड एक गिवन पाथ में रिवॉल्व कर रही होती है, तो उसका जो मोशन होता है वो हर एक इक्वल टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये अर्थ है, ये 365 दिन बाद वापस घूम करके यहीं आएगी और अपनी एक्सिस पर ये 24 घंटे में घूम करके वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगी। इस मोशन को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। और भी बहुत सारे मोशन होते हैं हमारे पास पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये देखिए, पीरियोडिक मोशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है हमारे पास। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इस तरह के अगर दो अम, ऐसे रैंप बना देते हैं और अगर हमने यहाँ से कोई बॉल एक छोड़ दी, तो ये बॉल क्या करेगी, पहले यहाँ से इधर जाएगी और फिर वापस जब इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी तब वो यहाँ पर ऐसे आएगा और ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमेशा मोशन करती रहेगी। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम पेंडुलम है हमारे पास। अगर हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इस तरफ डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वो यहाँ से वापस यहाँ आएगा, इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा और वापस इधर आएगा। इन सभी मोशंस को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक इक्वल टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। और पीरियोडिक मोशन हम कहाँ पर देख सकते हैं? जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते टाइम पर आप हर रोज़ सुबह के एक गिवन टाइम पीरियड के बाद दोबारा से स्कूल में आते हैं, घर गए, वापस दोबारा से स्कूल में आए। इसको भी हम कह सकते हैं एक तरह से पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हमें समझ आया है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें हम अपने मोशन को बार बार रिपीट करें। जैसे कि मैंने ये पेन यहाँ पर रखा और उसके बाद मैं इसे बार बार इधर से इधर ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये इसका मोशन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये गिवन टाइम इंटरवल के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। इस मोशन को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन repeats itself after every regular interval of time। इसको पीरियोडिक मोशन के साथ साथ हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं और हार्मोनिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन में अगला जो हमें जिससे डील करना है वो है हमारा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बहुत ही आसान सी चीज है। ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये वाली, यहाँ पर बॉल रखी होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कि उसमें सारे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट हमारा जीरो होगा।
इस पोजीशन पर अगर ये हमारा पेंडुलम रहेगा तो ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर इस पर सारे नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस हमारे जीरो, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर रस्सी में टेंशन लग रहा होगा, और इस तरह से हमारा जो नेट रिजल्टेंट है वो जीरो आ जाएगा। इसलिए इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन जहां पर सारे फोर्सेस हमारे नेट फोर्सेस जो हो वो जीरो हो जाएं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबाउट एनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं अपना ऑसिलेशन। और आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेशंस के लिए हमारे पास हम एक फोर्स का जो अभी हमने बताया उसको हम बना सकते। पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कैसे। यहाँ इस वाले को बहुत गौर से देखें आप। अगर यहाँ पर हमारी बॉडी है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो। मान लिया हमने कि ये वाला साइड है पॉजिटिव और ये वाला साइड है नेगेटिव, तो क्या होगा जब भी हमारी बॉडी को हम इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें फोर्स कहाँ लगना चाहिए? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और अगर हमने उसको इस तरफ डिस्प्लेस किया तो उसमें फोर्स कहाँ लगना चाहिए? इस तरफ, यानी कि दिस पोजीशन। तो फोर्स जो होना चाहिए फॉर ऑसिलेशन जो फोर्स होना चाहिए वो किस तरह से वेरी करना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ x टू द पावर n के, वेयर n हमारा 1, 3, 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने से क्या होगा कि जो नेगेटिव का साइन है वो नेगेटिव के रहेगा। व्हाट इफ अगर ये हमारा जो 1, 3, 5 है इसकी जगह ना हो करके 2, 4, 6 हो, तब क्या हो जाएगा? इफ n इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6 इवन नंबर, देन जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स विल बी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि हमारा फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। तो इससे फिर हमारी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर पाएगी। टू एंड फ्रो मोशन के लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा जो फोर्स है, अगर हम उसको बॉडी को इस तरफ लेके जाएं तो फोर्स उसे इस तरफ खींचना चाहिए। अगर हम बॉडी को इस तरफ लेके जाएं तो फोर्स उसे इस तरफ खींचना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमारी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी, जैसे कि यहाँ भी हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन का एक और एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, हमने ये पोजीशन को माना अपना मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर सारे फोर्सेस जीरो हो रहे होंगे। अगर हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक x, तो हमारी बॉडी ये वाली इधर आ गई। फिर ये जब हमने इसको छोड़ा तो ये बॉडी वापस इधर आएगी, और जितना हमने इसको बाहर निकाला था उतना ही ये कंप्रेस होगी कंसीडरिंग नो एनर्जी लॉस। फिर वापस इधर जाएगी और इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगी। क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें स्प्रिंग ने फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? जब हमने इसे खींचा तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया खींचने के अपोजिट, यानी कि अंदर की तरफ। जब ये बॉडी कंप्रेस करने लगी अंदर तो स्प्रिंग ने कैसा फोर्स लगाया? बाहर की तरफ। आपने देखा होगा स्प्रिंग का फोर्स इसी तरह से काम करता है। आप अगर स्प्रिंग को खींचोगे तो आपको लगेगा कि स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींच रही है, और अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो ऐसे लगेगा आपको स्प्रिंग बाहर की तरफ दबा रही है। स्प्रिंग को दबा के हम छोड़ देते हैं, वो एकदम से जंप कर जाती है, और हम उसको स्प्रिंग को खींच करके छोड़ देते हैं तो वो अंदर की तरफ चली आती है। तो हमने पीरियोडिक मोशन समझ लिया। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो अपने आप को रिपीट करता है। दूसरा ऑसिलेशन जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। अब फाइनली आते हैं हम अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। ऑसिलेशन में अभी हमने पढ़ा कि हम उस तरह के सारे मोशन को जिसमें f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर n है उसे हम कहेंगे अपना ऑसिलेशन। जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे कहते हैं ऑसिलेशन। अब इसी में इफ n
equals to 1, then that type of oscillation is known as SHM। तो हम उस तरह के ऑसिलेशन को SHM कहेंगे जिसमें n की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। तो फॉर SHM के लिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x और f इक्वल्स टू -kx, f इज इक्वल्स टू -kx, वेयर k को हम इलास्टिक कांस्टेंट और रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, रीस्टोरिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये वाला फोर्स जो होता है हमारा वो रीस्टोरिंग फोर्स भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हम पार्टिकल जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है। किसी भी SHM की एक और खासियत होती है, SHM कैन बी डिस्क्राइब्ड SHM जो होता है हमारा वो डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय साइन और कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन से वो डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि फॉर डिस्प्लेसमेंट SHM के हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, x होगा इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई और x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों ही तरह के मोशन को हम कह सकते हैं SHM। थैंक यू।